चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं। आज जो प्रश्न हम ले रहे हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही बनेगा, उसी तरह के सूत्र पर आधारित है। बस प्रश्न का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या 9600 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 15% वार्षिक हो तो 2 वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमको निकालना है। ये लगभग उसी तरह का प्रश्न है जिसमें हमको एक मूलधन दिया होता है, दर दिया होता है, समय दिया होता है और हमको मिश्रधन निकालना होता है। ठीक इसी तरह से जनसंख्या में भी हमको करना है इस प्रश्न में। यहाँ पे मूलधन की जगह आपको वर्तमान जनसंख्या दिया है 9600, वृद्धि दर 15% दिया है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है और हमको निकालना है कि 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या, उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। इसके लिए हम सूत्र में जो शब्दों का प्रयोग करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। बाकी हमारा जो सूत्र होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज के जो मिश्रण निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम सूत्र किस प्रकार लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है जनसंख्या कब का, वर्तमान में दिया हुआ है 9600। दर जो दिया है वृद्धि दर है, वृद्धि दर है तो ये है 15%। और समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष। तो हमें निकालना क्या है, 2 वर्ष के पश्चात की जनसंख्या, अर्थात अभिष्ट जनसंख्या अभिष्ट जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 और घात समय। प्रश्न में आपको यह सूत्र देखते हुए स्पष्ट हो जा रहा है कि ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत जब हम मिश्रण निकालते हैं ठीक उसी तरह का सूत्र है। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए अभिष्ट जनसंख्या का अर्थ है कि 2 वर्ष के पश्चात कितनी जनसंख्या होगी वो हमको निकालना है इस प्रश्न के अनुसार। तो वर्तमान में हमको कितना दिया हुआ है 9600 और दर हमारा वृद्धि दर है, इसलिए धन चिन्ह प्रयोग किए हैं। अगर जनसंख्या में कमी होती, ठीक है, तो यहाँ पे धन की जगह पे ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है। चूंकि यहाँ पे वृद्धि दर लिखा हुआ इसलिए धन का 15/100 और घात 2। समय हमारा 2 वर्ष है, 2 लिखेंगे। इसको हल करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो 9600 गुणे 1 धन 3/20 की घात 2। तो ये हो गया 9600 और यहाँ पे इसको ऐसे हम ले लेते हैं लघुत्तम समापन। तो ये इसका आएगा 20 और 1 गुणित होगा तो 20 और धन 3, 23 हो जाएगा। 23/20 की घात 2। ये हो गया 9600 गुणित 23/20 गुणित 23/20। 0 से 0 कट गया, 2 से काट देते हैं तो ये हो गया 48, फिर 2 से काट देते हैं तो ये हो गया 24। इस तरह से 24 गुणे 23 गुणे 23, ठीक है। 23 का गुणा 23 से कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 529, ठीक है।
और उसमें फिर हम 24 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा अवेस्ट जनसंख्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 गुणे 529, रब पे गुणा कर लीजिए। 529 गुणे 24, 4 से कटे, 4 लिया 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 5 20 और 1 21। फिर 2 से कर लेते हैं तो 2 निया 18, 1 2 दूनी 4 1 5 5 3 ये आ गया 6 9 6 2 3। ठीक है, ये आ गया 12,696। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न दिया हुआ था कि नगर की जनसंख्या 9,600 है और वार्षिक वृद्धि दर जो दिया है 15% दिया हुआ है, तो 2 वर्ष पश्चात कितनी जनसंख्या होगी। तो इस सूत्र के द्वारा हमने जब हल किया है तो हमको उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष के पश्चात 12,696 वो भी प्राप्त हुआ है। यही इस प्रश्न का